और मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त बहस किसी सड़क, किसी योजना या किसी चुनाव की नहीं, बल्कि स्वाद की है। और मुद्दा बना है झालमुड़ी बनाम दाल बाटी चूरमा। आखिर क्यों स्वाद बना सियासी हथियार? इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री के झालमुड़ी फंडा की चर्चा पूरे चुनावी समर में सुर्खियों में रही। अब ये स्वाद केवल चुनावी मंच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बीजेपी शासित राज्यों में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। मतगणना के दिन से लेकर उसके बाद तक पार्टी कार्यालयों और राजनीतिक हलकों में झालमुड़ी का स्वाद चर्चा का हिस्सा बना है। 4 मई के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में भी जश्न का अंदाज बदला नजर आया। जहां पहले केसरिया लड्डू दिखते थे, वहां इस बार झालमुड़ी का स्वाद चर्चा में रहा। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के साथ झालमुड़ी खाकर जीत की खुशियां मनाई। झालमुड़ी क्योंकि इस चुनाव के अंदर यह एक स्थानीय उत्पाद है जिसे राष्ट्रीय ब्रांड की एक स्थान प्राप्त हुआ। झालमुड़ी आज सब लोगों ने खाई और मुझे लगता है कि जैसे जैसे झालमुड़ी की बात आ रही है, सब लोगों को उसकी क्या है कि देखना है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि झालमुड़ी हमारे मध्य प्रदेश का भी यह एक मुख्य खाद्य पदार्थ है। तो वहीं एमपी के पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आने वाले समय में झालमुड़ी का स्वाद भी पर्यटन ले सकेंगे। उनके अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी के बंगाल में झालमुड़ी खाने के बाद झालमुड़ी आज ट्रेंड में है। प्रदेश में जहां पर्यटन के लिए भोजन और स्वल्पाहार की सुविधा है, वहां मेन्यू में नए विकल्प के रूप में झालमुड़ी को भी जोड़ा जाएगा। पर्यटन विभाग के जितने भी एमपीटी के केंद्र चल रहे हैं, जितने भी अपने ऐसे स्थान संचालित हैं जहां भोजन की व्यवस्था रहती है या अल्पाहार की व्यवस्था रहती है, तो अभी अगली बैठक में हम तय करेंगे कि वहां भी झालमुड़ी, चूँकि पूरे देश में झालमुड़ी का भी दौर चला हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से उस समय झालमुड़ी खाई है और वो झालमुड़ी का जो क्रेज देश में बढ़ा है, मुझे लगता है कि झालमुड़ी हमारे पर्यटन केंद्रों पर भी मिलना चाहिए। इसकी व्यवस्था हम करें। लेकिन सरकार का ये स्वाद प्रयोग विपक्ष को रास नहीं आया। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को इवेंट मैनेजमेंट पॉलिटिक्स बताया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा कि सरकार का असली फोकस जनता की समस्याओं पर होना चाहिए, ना कि खाने पीने के प्रयोगों में। ये सस्ती चीजें उन्हें बेचना पड़ेंगी अपने पर्यटक स्थलों पर, क्योंकि बाकी चीजें तो महंगी हो गई हैं और उतनी क्रय क्षमता भी लोगों की नहीं बची है। पैसे की कीमत निरंतर घट रही है। तो मुझे लगता है कि झालमुड़ी खाने और खिलाने का उनका निर्णय अच्छा है। दरअसल ये बहस सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि एक तरफ जहां सरकार इसे पर्यटन और विविधता से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष इसे स्थानीय संस्कृति और प्राथमिकताओं से भटका बता रहा है। दाल बाटी चूरमा लंबे समय से मध्य प्रदेश और मालवा राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा रहा है, जबकि झालमुड़ी एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड के तौर पर नई संभावनाएं खोल सकता है। लेकिन बंगाल की जीत के बाद अब मध्य प्रदेश में स्वाद की सियासत गर्म है और सवाल वही है, क्या झालमुड़ी से बदलेगा पर्यटन का स्वाद या फिर दाल बाटी चूरमा ही रहेगा मध्य प्रदेश की थाली और सियासत दोनों का असली फ्लेवर? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज भोपाल। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।